नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीड स्मार्टर चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों का निचोड़ आसान और समझने लायक भाषा में। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप लोगों के दिल जीत सकते हैं, कैसे आप प्रभाव छोड़ सकते हैं और कैसे आपकी बातों का असर लोगों पर लंबे समय तक रह सकता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। ये वीडियो इस किताब का पार्ट 1 है, जहां हम जानेंगे कि कैसे आप लोगों से जुड़ सकते हैं, कैसे उनकी पसंद बन सकते हैं और कैसे समाज में एक मजबूत पहचान बना सकते हैं। और सबसे खास बात, वीडियो के अंत में आपको मिलेंगी कुछ ऐसी सीखें जो आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जिसे हर कोई पसंद करता है, जिससे मिलने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, जिसकी बातें लोग ध्यान से सुनते हैं? क्या आप भी ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। भाग 1, इंसानों से व्यवहार करने की कला, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप लोगों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी रिश्ते को सुधार सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या सामाजिक। यहां पर वो हमें 3 मूलभूत सिद्धांत सिखाते हैं। 1, आलोचना, निंदा और शिकायत मत कीजिए। कितनी बार हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति गलत है तो उसे टोकना जरूरी है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं आलोचना करने से ना स्वयं का व्यवहार नहीं बदलता, बल्कि वह और ज्यादा रक्षात्मक हो जाता है। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो आप उनके आत्मसम्मान पर चोट करते हैं। परिणाम, वो आपसे दूरी बनाने लगता है। उदाहरण, अब्राहम लिंकन पहले बहुत सीधी आलोचना किया करते थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने एक सेनापति को कड़ी चिट्ठी लिखी और उसे भेजने से पहले सोचा, क्या इससे कुछ बदलेगा, उन्होंने वो चिट्ठी फाड़ दी। इससे हमें सीख मिलती है, अगर आपको सामने वाले में बदलाव लाना है तो उसकी सराहना कीजिए, न कि आलोचना। 2, सच्ची और ईमानदार प्रशंसा कीजिए। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई जरूर होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं अगर आप सच्चे दिल से किसी की तारीफ करते हैं तो वो व्यक्ति आपको पसंद करने लगेगा। लेकिन याद रखिए, यह तारीफ बनावटी नहीं होनी चाहिए। जब तारीफ दिल से होती है तभी वो असर करती है। उदाहरण, एक मैनेजर अपने कर्मचारियों की मेहनत को नजरअंदाज करता था। जब उसने उनकी सच्ची सराहना शुरू की तो कर्मचारियों का प्रदर्शन दुगना हो गया। सीख, तारीफ से प्रेरणा मिलती है, आलोचना से प्रतिरोध। 3, लोगों में दिलचस्पी जगाइए, उन्हें प्रभावित मत कीजिए। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी भावनाओं को समझा जाए। अगर आप सामने वाले में ईमानदारी से रुचि दिखाते हैं तो वो आपके साथ जुड़ने लगता है। कार्नेगी कहते हैं You can make more friends in 2 months by being interested in others than you can in 2 years by trying to get others interested in you. सीख, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराइए, वो आपको जीवन भर याद रखेंगे। भाग 2, लोग आपको पसंद कैसे करें, 6 ways to make people like you। अब बात करते हैं उस कला की जिससे आप लोगों को अपना बना सकते हैं। डेल कार्नेगी यहाँ 6 बेहद असरदार तरीके बताते हैं। 1, लोगों में सच्ची रुचि लीजिए। लोग आपके नाम, डिग्री या पैसे से ज्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। कार्नेगी कहते हैं पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, दे आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स, मॉर्निंग, नून एंड आफ्टर डिनर। उदाहरण, अगर आप किसी से उनके बच्चों, पसंद या काम के बारे में पूछते हैं तो वो तुरंत खुल जाते हैं। 2, मुस्कुराइए। एक मुस्कान बिना बोले बहुत कुछ कह देती है। यह आपके अंदर की सकारात्मकता को दर्शाती है और सामने वाले को सहज महसूस कराती है। कार्नेगी कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड अ स्माइल सेज आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी। सीख, एक सच्ची मुस्कान आपके लिए दरवाजे खोल सकती है। 3, लोगों का नाम याद रखिए। नाम किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे मधुर और महत्वपूर्ण शब्द होता है। उदाहरण, जब कोई आपके नाम से पुकारता है तो आपको अपनापन महसूस होता है। सीख, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो आप पहले उन्हें याद रखिए। नाम से 4, अच्छा श्रोता बनिए। सुनना सबसे बड़ी कला है। लोगों को अपनी बात कहने दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए। उदाहरण, जब आप किसी को बिना टोके सुनते हैं तो वो आपको पसंद करने लगता है। सीख, बोलना आपको ज्ञानी बनाता है, सुनना आपको प्रिय बनाता है। 5, लोगों को खुद के बारे में बात करने दीजिए। लोगों को उनकी पसंदीदा विषय पर बात करने दीजिए, और वो विषय है खुद वो। जब आप किसी को बोलने देते हैं तो वो आपको एक अच्छा इंसान समझने लगता है। 6, लोगों को महसूस कराइए कि वे महत्वपूर्ण हैं और वह ईमानदारी से करिए। हर इंसान के अंदर अहम होता है।
डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि वो मायने रखता है तो वो हमेशा आपका साथ देगा। अब बात करते हैं इस वीडियो से हमें क्या सीख मिली। पार्ट 1 की प्रमुख सीख। आलोचना से रिश्ते बिगड़ते हैं, सराहना से बनते हैं। तारीफ दिल से करें, बनावट से नहीं। लोगों की बातों को सुनें, समझें और सम्मान दें। एक सच्ची मुस्कान, एक याद रखा गया नाम। ये छोटी चीजें बड़ा असर डालती हैं। अगर आप लोगों को महत्व देंगे तो लोग भी आपको महत्व देंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप किसी को कैसे उसकी गलती का एहसास करा सकते हैं बिना उसे शर्मिंदा किए? या फिर कैसे आप दूसरों के सोचने के तरीके को बदल सकते हैं बिना किसी विवाद के? इन सवालों के जवाब मिलेंगे इस किताब के पार्ट 2 में, जो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और रीड स्मार्टर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप पार्ट 2 मिस न करें। याद रखिए, जब आप दूसरों को समझते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, तभी आप सच्चे मायनों में प्रभावशाली बनते हैं। मिलते हैं जल्द ही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पार्ट 2 के साथ, सिर्फ रीड स्मार्टर पर। धन्यवाद।